शेरा का गुस्सा देखकर अधीरा कांपने लगा। उसे समझ नहीं आया अब वो कैसे उसका मुकाबला करेगा। क्या हुआ अधीरा? ऐसे तो तुम बड़ी हुंकार भर रहे थे, अब डर गया क्या? करतार सिंह ने जैसे ही कहा, गुस्से के मारे अधीरा की आंखें लाल हो गई। अभी बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्या ये भूल गया कि इससे पहले मैं इसको 6 बार हरा चुका हूँ? हाँ, हरा चुके हो, लेकिन वो इतिहास था। आ जाओ मैदान में। मैं एक साथ सभी हारों का बदला आज निकाल लूंगा। अगर अधीरा मैंने तेरा कचूमर नहीं निकाल दिया तो मेरा नाम शेरा नहीं। आओ। शेरा ने गुस्से में अधीरा को ललकारा, जिसके बाद अधीरा ने जल्दी से अपने कपड़े खोले और अखाड़े में कूद पड़ा। अधीरा भी दिखने में अच्छा खासा था। उसका सीना काफी चौड़ा और मजबूत था। शेरा उसे अपनी तरफ आते हुए देख रहा था। रेफरी ने जैसे विसल बजाई, उन दोनों के बीच भयंकर दंगल शुरू हो गया। कभी शेरा उसे जोर लगाकर फेंक देना चाहता तो कभी अधीरा, लेकिन दोनों ही एक दूसरे पर अच्छे से दाम नहीं लगा पा रहे थे। जहां एक तरफ शेरा ताकतवर था तो वहीं दूसरी तरफ अधीरा फुर्तीला था। वो शेरा के हर दांव को चालाकी और फुर्ती से नाकाम कर रहा था। ये आओ, ऐसे तो बड़ा बोल रहे थे, आओ ना। अधीरा ने जैसे तैसे करके उसको उकसाने की कोशिश की। वो जानता था उसको ताकत से नहीं हराया जा सकता है, बल्कि इसके लिए उसे उकसाना होगा। आना। अधीरा ने जैसे ही उसे उकसाया, शेरा को गुस्सा आ गया। तेरी तो मैं बताता हूँ तुझे। उसने गुस्से में अधीरा को कमर से पकड़ा और उसके बाद उठाकर जोर से फेंका। वो चीख उठा। अब आएगा मजा, आना। शेरा ने गुस्से में जोर से अधीरा को ऊपर उठा लिया। अधीरा अब थर-थर कांपने लगा। सूरज भान सिंह सहित सब लोग शॉक्ड थे। उन्होंने कभी भी ऐसा सीन पहले नहीं देखा था कि अधीरा को कोई पहलवान इस तरह से ऊपर उठा ले। वो उसे किसी बच्चे की तरह उठाकर लहरा रहा था और अगले ही पल उसने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। वो जोर से कराहा, मगर फिर भी शेरा का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसने गुस्से में जाकर उसकी छाती पर अपना पैर रख दिया। अधीरा चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था, वो बस चीख रहा था। वो चीखते हुए अपने हाथ को उसके आगे जोड़कर छोड़ देने के लिए भीख मांगने लगा। ए, ठाकुर, देख देख तेरे भतीजे की हालत, देख कैसे मेरे आगे हाथ जोड़ रहा है। जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। तुमने करतार सिंह जी का अपमान किया था ना, अब देख, अब तू खुद उस प्रथा की वजह से मेरी जूतियों में पानी डालकर पिएगा। हाँ, यही वो प्रथा थी जो सालों से इन दोनों गांवों के बीच में चली आ रही थी। शेरा के दिल में उसी प्रथा को लेकर दर्द था, जिसे आज उसने अधीरा को पटकनी देकर उस दर्द को कुछ हद तक शांत किया था। प्रथा के मुताबिक दोनों ही गांव की तरफ से 4-4 पहलवान भाग लेते थे। जिस गांव के पहलवान मुकाबला जीत जाते थे, यानी चारों में से किसी एक गांव का पहलवान अगर आखिरी तक टिका रह जाता तो उसके बाद सामने वाले गांव की हार मान ली जाती, जिसके बाद हारे हुए गांव के मुखिया को जीते हुए पहलवान के पैरों को एक बर्तन में घी, दूध और पानी से धोना पड़ता और उसके बाद उसी जीते हुए पहलवान की जूतियों में डालकर उस घी, दूध और दही में मिले पानी को पीना पड़ता। इस दौरान सब उसका मजाक बनाते। इसके अलावा प्रथा के मुताबिक एक दिन के लिए हारे हुए गांव के बाजार से जीते हुए गांव के लोगों को फ्री में सामान लेकर आने की भी अनुमति होती। मतलब साफ था, जीता हुआ गांव हारे हुए गांव को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ता। सहारनपुर के मुखिया करतार सिंह पिछले 30 सालों से इस प्रथा के अनुसार उदयवाड़ा गांव के अलग अलग जीते हुए पहलवानों के पैरों को साफ करके पानी पी चुका था। इसके साथ ही इन 30 सालों में उदयवाड़ा गांव के द्वारा सहारनपुर गांव के लोगों को इस प्रथा के अनुसार खूब लूटा भी जाता। हालांकि बीच में ठाकुर करतार सिंह इस दंगल को गांव वालों की भलाई के लिए बंद कर देना चाहते थे,
लेकिन गांव वालों ने उनकी लाज रखने के लिए कहा कि जब तक वो उदयवाड़ा गांव के ठाकुर को सबक नहीं सिखा देते तब तक वो चैन की सांस नहीं लेंगे। और यही वजह थी कि इतना सब होने के बावजूद भी वो दंगल को जीतने की पूरी कोशिश करते, मगर 30 सालों में कभी सहारनपुर गांव जीत नहीं सका था। लेकिन इस बार शायद उल्टा होने वाला था। शेरा को अपने भतीजे की छाती पर पैर रखे खड़ा हुआ देखकर ठाकुर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वो कुछ बोल पाता इतने में ही। क्या हुआ अधीरा, मान ली क्या हार तुमने? उसने गुस्से में जैसे ही कहा, अधीरा का चेहरा उदास हो गया। उसने उसे छोड़ देने के लिए हाथ जोड़ लिए, जिसके बाद उसने अपने पैर को दूर कर लिया। रेफरी ने शेरा को विजेता घोषित कर दिया। ये लो, इस बार पूरा ही उल्टा हो गया है। उदयवाड़ा की आन बान और शान ठाकुर सूरजभान सिंह का भतीजा अधीरा सिंह आज हार गया है। अब परंपरा के अनुसार उदयवाड़ा गांव के ठाकुर सूरजभान सिंह को पहलवान शेरा के पैरों को धोना पड़ेगा और उसके बाद उस पानी को पीना पड़ेगा। लेकिन अभी सिर्फ उदयवाड़ा की तरफ से 3 ही पहलवानों ने भाग लिया है। अब देखना यह होगा कि चौथा पहलवान कौन होगा। अब आएगा मजा। तुम लोगों ने ही इस प्रथा को चलाया था ना, तो अब तुम लोग ही इस प्रथा को भुगतो। शेरा के ऐसा कहने के बाद ठाकुर ने अपनी गर्दन को झुका लिया तो वहीं अधीरा अखाड़े से बाहर नीचे गर्दन करके चला गया। है कोई और? अभी तुम्हारे गांव की तरफ से सिर्फ 3 ही पहलवान आए हैं। आओ मैदान में। कोई है माइका लाल, या सबकी रगों में खून की जगह पानी बह रहा है? ठाकुर सूरजभान सिंह ने गुस्से में अधीरा की तरफ देखा और उसके बाद शेरा की तरफ। मैं हूँ शेरा, मैं लड़ूंगा तुम्हारे खिलाफ। आओ मैदान में। 50 वर्षीय ठाकुर सूरजभान सिंह ने अपने कुर्ते को निकालते हुए अखाड़े की तरफ बढ़ने लगे। अरे इस बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या ठाकुर साहब? अरे कहीं हड्डी वड्डी टूट गई तो? तुम अपने काम से मतलब रखो शेरा। क्या तुम मुझसे दंगल लड़ने से डरते हो? आओ मैदान में, अगर तुझ में इतनी ही ताकत है तो। ठाकुर सूरजभान सिंह ने अपने सारे कपड़े उतार दिए। 50 की उम्र में भी ठाकुर दिखने में काफी मस्कुलर लग रहा था। उसे देखकर एक बार तो सारे लोग शॉक हो गए थे, तो वहीं शेरा को भी यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वो सच में उसके साथ दंगल लड़ेगा। लेकिन ठाकुर की आंखों को देखकर अब ऐसा ही लग रहा था कि वो पीछे नहीं हटने वाला है। ऐसे में शेरा भी सोचने पर मजबूर हो गया कि उसे ठाकुर को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि कुछ सालों पहले तक वो भी उदयवाड़ा का एक जाना माना पहलवान था। आखिर क्या ठाकुर शेरा जैसे पहलवान को पटकनी देकर एक बार फिर करतार सिंह को उस प्रथा का पालन करने को मजबूर कर देगा? आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे पूरी कहानी सुन सकें।